मुझे। पहले ये बता मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें देखकर मुझे गाना याद आ रहा है। गाना? अच्छा सुना। क्या लगती हो, बड़ी बंदर दिखती हो। मैं बंदर हूँ? मैं तो सुंदर हूँ। तुम्हें सुंदर कहना मतलब भट्टू को शांत करने जैसा है ना भट्टू? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? मसूर की दाल। क्या? मसूर की दाल? तुम्हें पता है ना मुझे मसूर की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर क्या बनाऊँ? एक दिन मसूर की दाल खा लोगे तो क्या कुछ बिगड़ नहीं जाएगा? काय बोलतो मी का लोकांचे व्हिडिओ थांब आता बटे तू। एक तो खाना ठीक से नहीं बनाती और ऊपर से मेरे मुंह लगती है। आप मुझे बात बात पर रोज मारते हो। अरे ऐसे रोना बंद कर। तुम्हारा ये रोना सुनकर हमारी गाय बकरियां रस्सी तोड़कर भागने लगती है। बस बस हो गया। ए हाथ किसे दिखा रही है? ए मजदूर का हाथ है। कात्या लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। अरे बाप रे, इसमें लगता है सनी देओल की आत्मा घुस गई है जो मुझे डरा रही है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो लाठी का सहारा लेना छोड़ दे। कातिया? कातिया? कौन कातिया? मैं तो गोपाल हूँ। आपको ठीक करने के मेरे पास पूरे 100 उपाय है। अरे जा जा, क्या कर लोगी तुम? ठीक है, वक्त आने पर बताऊंगी। मेरे पति गोपाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है और मुझे मारते हैं। इनकी रोज की मार पिटाई से मैं अब तंग आ चुकी हूँ। आज तो इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मेरे पति गोपाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है और मुझे मारते। इनकी रोज की मार पिटाई से मैं तंग आ चुकी हूँ। आज तो इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। सुनो जी, पहले भोजन कर लो, बाद में काम कर लेना। ठीक है, भोजन कर लेता हूँ। सुनो जी, हमारे खेत में नारियल उगाए हैं। पागल हो गई हो क्या? खेत में कभी नारियल उगते हैं? वे तो पेड़ पर लगते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। दिवाली को जब अपने मायके गई थी तब वहाँ से एक भूमि नारियल का पौधा लाया था और मैं उसे हमारे खेत में लगाया था। उसके अब नारियल भी आ चुके हैं। क्या? भूमि नारियल एक ऐसा पेड़ होता है? मुझे बताओ, प्याज कहाँ उगते हैं? जमीन के अंदर। मूंगफली, गाजर, आलू कहाँ लगते हैं? जमीन के अंदर। ठीक वैसे ही भूमि नारियल के पेड़ को जमीन के अंदर नारियल लगते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? नारियल तो पेड़ पर लगते हैं, फिर ये जमीन के अंदर कैसे उगाए? देखो, अब इसके नारियल भी उगाए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जमीन में कभी नारियल उगता है, वे तो पेड़ पर लगते हैं। सुनो, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए नारियल की बर्फी बनाऊंगी।
अरे वाह वाह, यह अच्छा रहेगा। जल्दी जा और मेरे लिए नारियल की बर्फी और खीर बना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इनके मुंह में पानी आ रहा है? नहीं, इनका मुंह का पानी छीन लिया तो मेरा नाम भी राधा नहीं। राधा राधा जल्दी खाना लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। लो। अरे यह क्या, सब्जी और रोटी? तुम तो नारियल की बर्फी खीर बनाने वाली थी ना। नारियल की बर्फी? उसके लिए नारियल कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मतलब? खेत में उगे नारियल तुम सुबह ही घर लेकर आई थी ना। हाँ हाँ, खेत में। और नारियल नारियल कब खेत में उगने लगे? तुम अपने मायके से नारियल का पेड़ लाई थी, उसे खेत में लगाया था। जैसे मिट्टी से मूंगफली, गाजर, आलू आते हैं, वैसे ही नारियल उगाए थे। वो तुमने मुझे दिखाए थे। मुझसे कहा था कि नारियल की बर्फी और खीर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो केवल सब्जी और रोटी ही है। पागल तो नहीं हो गए आप? मैंने कब आपको नारियल का पेड़ दिखाया था और कब कहा था कि नारियल की बर्फी बनाऊंगी? झूठी कही कि झूठ बोलती है। अरे भाई, क्या हो रहा है? राधा अपने मायके से नारियल का पेड़ लाई थी, उसे खेत में लगाया था। वो मैंने अपने आंखों से देखा था। अरे गोपाल, तुम पागल हो गए हो क्या? खेत में कभी नारियल उगते? आज खेत में नारियल उगे थे, वे घर लेकर आई थी। कहती थी कि नारियल की बर्फी खीर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो केवल सब्जी और रोटी ही है। भाभी जी, गोपाल क्या कह रहा है, ये सच है? तोबा तोबा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यूं तो मैं पहली बार इनके मुंह से सुन रही हूँ। तो नारियल पेड़ पर लगते और हमारे खेत में नारियल का एक भी पेड़ नहीं। अरे ये तो पागल होगा। इसे झूठी कही कि झूठ बोलती है। अरे ये तो पागल हो गया, इसे संभालो। झूठी कही कि झूठ बोलती है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। पागल होगी तुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा सारा खानदान पागल। देखा, मैंने कब कहा कि इनके माँ बाप पागल है? ये तो सच में पागल हो गए हैं। पागल नहीं हूँ, मेरी माँ। देखा, अपनी पत्नी को कोई माँ कहता है क्या? ये तो सच में पागल हो गए हैं। भाभी जी, अब हम चलते हैं, रात काफी हो चुकी है, ठीक है? नहीं नहीं भाई साहब, आप मत जाइए। ये पागल जैसे हरकत कर रहे, न जाने मेरे साथ क्या कर बैठे। मैं बहुत डर चुकी हूँ। इन्हें खंबे से बांध दीजिए और किसी तांत्रिक को बुला कर लाइए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ भाई हाँ, इसे खंबे से बांध दीजिए। ये लगे मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल। ये वो आ रहे हैं वहाँ से। क्या खा रही हो? नारियल की बर्फी और खीर। मैंने कहा था ना, नारियल की बर्फी खीर बनाऊंगी। झूठी कही कि मुझे यह बनवा कर खुद नारियल की बर्फी खीर खा रही है। सुनो पड़ोसियों, ये देखो नारियल की बर्फी और खीर खा रही है।
इन्हें जरूर किसी भूत ने अपने जकड़ में ले लिया है, इसलिए ये पागलों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। इन्हें पागलों के अस्पताल या किसी पागल खाने में लेके जाइए। भाभी जी धीरज रखना, हम सुबह सुबह आते हैं और इसे पागल खाने में ले जाते हैं। किसी पागल खाने ले जाते हैं। गोपाल, अरे गोपाल उठो, उठो गोपाल। सुनिए भाई हे असेच करताय हो सर केव्हांचे. देना है। भाई देखा, मैंने कहा था ना आपको ठीक करने के मेरे पास पूरे 100 उपाय, उनमें से ये पहला उपाय। अभी भी वक्त है, माफी मांगो और शपथ लो कि आज के बाद हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ, आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और गालियाँ भी नहीं दूंगा। सुनिए भाई साहब, ये ठीक हो गई, कोई जरूरत नहीं इन्हें पागल खाने ले जाने की। आप अपने अपने घर जा सकते हैं। अजीब बात है, न जाने राधा ने इसके कान में क्या कहा है, तो केवल ठीक हो गया। चलो भाई चलते। मुझे तो ये दोनों पागल लगते हैं। आपने माफी तो मांगी ही नहीं। अब मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। फिर से माँ? मेरी राधा रानी।